नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम किंग पर। बहुत बहुत स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां पर भी आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले, चाहे वो रेलवे हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएस, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, पटवारी, स्टेट पुलिस, ग्राम सचिव, यूपी पुलिस, सीटेट, एसटेट, आरटेट या कोई भी फोर्स का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, स्टेट लेवल पर डियर स्टूडेंट्स आपका कोई भी एग्जाम हो, जहां पर भी आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इस क्लास में डेली मॉर्निंग में, ये क्लास होती है आपकी 6 बजे मॉर्निंग में, इस क्लास में हम डेली आपको जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको आपके एग्जाम को क्लियर करने में, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में। तो डियर स्टूडेंट्स, सभी से रिक्वेस्ट है, प्रतिदिन डेली मॉर्निंग में 6 बजे क्लास को अटेंड कीजिएगा और अपनी जीके को मजबूत बनाएगा। डियर स्टूडेंट्स, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि आपके जो भी डाउट है वो साथ साथ क्लियर होते चले। और डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जुड़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्लास में आपको हार्ड क्वेश्चन के साथ साथ इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा और वीडियो में शुरू से लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। शीशे के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश के शासक ने किया? शीशे के सिक्के का जो प्रचलन है वो सर्वप्रथम सबसे पहले किस वंश के शासक ने किया? तो ऑप्शन डी सातवाहन, ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट एडिशंस, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। थर्ड देखिएगा डियर फ्रेंड्स, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट एडिशंस, दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना हुई? दामोदर नदी घाटी परियोजना की जो स्थापना है वो कब हुई थी डियर फ्रेंड्स? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? विश्व का, संसार का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहां पर डियर फ्रेंड्स एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स यहां पर आपका ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? जो स्वेज नहर है वो किन दो सागरों को जोड़ती है डियर फ्रेंड्स? तो राइट आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन ए भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, तो ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट शब्द का संबंध कौन से खेल से, कौन से गेम से है डियर स्टूडेंट्स? तो राइट आंसर रहेगा यहां पर आपका ऑप्शन डी टेनिस, ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो मुख्यालय है वो डियर स्टूडेंट्स कहां पर स्थित है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी वियना, ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन यहां पर आपका पौधों के द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता? पौधों के द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स यहां पर आपका ऑप्शन बी नाइट्रेट, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट एडिशंस, नेक्स्ट देखिएगा, विश्व की, संसार की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वो कौन सी है? विश्व की, संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है डियर फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको है, तो सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 11, पृथ्वी की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे निचली जो परत होती है वो क्या कहलाती है डियर फ्रेंड्स?
तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, क्रोड कहलाती है, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, पंचायती राज किस पर आधारित है? जो पंचायती राज है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है 13 देखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था डियर स्टूडेंट्स? राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, फ्रांस, ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा 14 क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय दूसरे विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था डियर स्टूडेंट्स? राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 15, द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया? द्वितीय दूसरा जो सिख युद्ध है वो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किस गवर्नर जनरल का था? भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किस गवर्नर जनरल का था? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 17, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? ऑप्शन ए पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट एडिशंस, नेक्स्ट देखिएगा, महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्योहार क्या है? महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्योहार क्या है? ऑप्शन सी गणेश चतुर्थी। याद रखिएगा जो गणेश चतुर्थी है वो महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्योहार है, मुख्य पर्व है, तो सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? तो कितने जाते हैं स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी 48 जाते हैं, 48 जाते हैं, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका 21 देखिएगा, शिरडी धाम भारत के किस राज्य में स्थित है? शिरडी धाम भारत के कौन से राज्य में स्थित है डियर स्टूडेंट्स? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा 22 क्वेश्चन है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर, तो डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर आपका 23, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है डियर स्टूडेंट्स? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, पुणे, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 24, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्राम्बे, ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट एडिशन 25, बंबई का नाम मुंबई किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर एडिशन यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, 1995 में 1995 में बंबई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया था, तो डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 26, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, तो बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, डिगो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? डिगो गार्सिया कहाँ पर स्थित है डियर स्टूडेंट्स? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, हिंद महासागर, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है?
क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है डियर स्टूडेंट्स? तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, सोवियत संघ डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो ऑप्शन बी, नागेंद्र सिंह बी होगा आपका राइट आंसर। 30 देखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था डियर स्टूडेंट्स, करवाया था? तो ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। 31 देखिएगा, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूर्ण करवाया? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूर्ण करवाया था? राइट आंसर का ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण, तो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारत प्रशासनिक सेवा का जो जन्मदाता है वो किसको माना जाता है डियर स्टूडेंट्स? तो राइट आंसर का डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 33, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो किसने दिया था डियर स्टूडेंट्स? राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 देखिएगा, हेमावती किसकी सहायक नदी है? हेमावती किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन डी, कावेरी यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका, हांगेन काल झरना किस नदी पर स्थित है? हांगेन काल झरना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन डी, कावेरी यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका, बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की? बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? ऑप्शन सी, 16 दिसंबर 1971, ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। याद रखिएगा, बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी की जो घोषणा है वो 16 दिसंबर 1971 में की थी, तो सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 37, होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ? होम्योपैथी का जो जन्म है वो कौन से देश में, कौन सी कंट्री में हुआ था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, जर्मनी, डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 38, जल की कठोरता किसके कारण होती है? जल की कठोरता किसके कारण होती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और ए होगा आपका राइट आंसर। 39 देखिएगा, लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? लिबर्टी की जो प्रतिमा है वो कहाँ पर स्थित है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? रेबीज के इलाज की जो खोज है वो किसने की थी डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी, लुइस पास्चर, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है 41 देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ऑप्शन बी, 1600 ईस्वी में हुई थी, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 43, सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? ऑप्शन डी, अशोक ने बनवाया था सांची के स्तूप को, डी होगा आपका राइट आंसर। 44 है, केरल राज्य की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिवेंद्रम, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। 44 देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, तानसेन किसके दरबार में रहते थे? जो तानसेन थे वो किसके दरबार में रहते थे? तो याद रखिएगा, अकबर के दरबार में रहते थे। जो तानसेन थे वो अकबर के दरबार में रहते थे, सी होगा आपका राइट आंसर। 46 है, चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था?
चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था डियर? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 47, भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर, सी होगा आपका राइट आंसर। 48 है, दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का जो कश्मीर है वो किसे कहा जाता है डिस्टेंस? राइट आंसर का ऑप्शन डी केरल को कहा जाता है दक्षिण भारत का कश्मीर, डी होगा आपका राइट आंसर। 49 देखिएगा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है डिस्टेंस विश्व पर्यटन दिवस? ऑप्शन डी 27 सितंबर, ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन देखिएगा डिस्टेंस। लास्ट क्वेश्चन है, काला पेंगोड़ा कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोणार्क, यहाँ पर आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो डिस्टेंस ये थे आपके आज के जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो डिस्टेंस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और याद रखिएगा डिस्टेंस ये क्लास आपकी डेली मॉर्निंग में 6 बजे आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। प्रतिदिन 6 बजे हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हम आपको डेली करवा रहे हैं जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स प्रतिदिन 6 बजे क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक डियर स्टूडेंट्स सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।